माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक का देश में चलाया गया। उस जगह का नाम है कर्रे गुट्टा। जब पहाड़ पर चढ़े जवान 20 दिन तक ये ऑपरेशन चलता है। 250 से अधिक गुफाओं में वहाँ पर अपनी जगह उन गुफाओं को बनाकर रखते हैं। बीजीएल सेल का पूरा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है। कोडेक्स यहाँ मेगा स्नाइपर एक सामने में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। ये खबर हर न्यूज़ संस्थान और लगभग हर उस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही होगी कि माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब तक का देश में चलाया गया। उस ऑपरेशन को जिस जगह पर चलाया गया उस जगह का नाम है कर्रे गुट्टा। पहाड़ियाँ हैं ये, KGH हिल्स, कर्रे गुट्टा टेरेन एंड केव्स। ये उस जगह की तस्वीरें हैं कि वो जगह कैसी रही। अगर आप जब दूर से देखते हैं उस जगह को तो वो जगह कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जहाँ से हमने लाइव आपको दिखाई थी तस्वीरें कि जिस मुठभेड़ का जो मंजर है वो कैसा है। और इसके नज़दीक में एक गांव है जिसका नाम गलगम है, उसके नज़दीक से हमने जो है लाइव करा था। ये देखिएगा, ये उस पहाड़ की तस्वीरें, पहाड़ के अंदर की तस्वीरें देखिएगा। जब पहाड़ पर चढ़े जवान 20 दिन तक ये ऑपरेशन चलता है और देखिएगा कि ये सारे केव्स हैं, गुफाएँ हैं। माओवादी इस तरह से बताया जाता है कि लगभग 250 से अधिक गुफाओं में वहाँ पर अपनी जगह उन गुफाओं को बनाकर रखते हैं। लंबे समय से 30 से 40 सालों से इस पूरे इलाके को माओवादी अपने सबसे सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जवान जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जवानों को जो चीज़ें बरामद होती हैं वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो असहलें हैं, यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ बीचों बीच आपको एक आग की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये वो सामग्री है जिसे पहाड़ से नीचे नहीं उतारा जा सका था, आग लगा दी गई थी। और बाकी कुछ सामान जो है, जो लेकर आया जा सकता था, उस सामग्री को लेकर जवान वापस लौटते हैं और उस सामग्री को यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से CRPF के DG और छत्तीसगढ़ पुलिस के DG यहाँ पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ा एमुनिशन, बहुत बड़ा असला हथियारों का जो ज़ख़ीरा है, आपको इससे पहले इस तरह की तस्वीर शायद कभी दिखाई नहीं दी होगी। BGL सेल का पूरा स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है। कोडेक्स वायर का स्टॉक पूरा रखा हुआ है। यहाँ पर नीचे आप बंदूकें देख रहे हैं। इस तरह की बंदूकें की तस्वीरें लगातार आप देखते रहे हैं। BGL है। यहाँ मेगा स्नाइपर एक सामने में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। उसके ठीक पीछे में BGL सेल आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे तोप के गोले हों वो। तो इस तरह की चीज़ें माओवादी उस पहाड़ पर इस्तेमाल कर रहे थे, बना रहे थे और स्टोर करके भी रख रहे थे। तो एक तरह से ये जो ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन के बाद एक बात जो साफ होती हुई दिखाई दी वो ये कि माओवादी जिस पहाड़ को, जिन जंगलों को अपने सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उस जगह को भी जवानों ने जीत लिया। माओवादियों को उनके गढ़ में, उनके पहाड़ पर खदेड़ दिया गया, उन्हें हरा दिया गया। इस तरफ में आपको फ्यूज़ वायर भी दिखाई दे रहे हैं। ये कैमरा फ्लैश पावर सोर्स, ये इसका इस्तेमाल भी जो बम्स होते हैं उनके एक्सप्लोजन में ये भी काम आते हैं। अब आप सोचिएगा कि माओवादी जो है किस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरफ भी जो तस्वीरें हैं वो वही तस्वीरें जो शुरुआत में हमने आपको दिखाई थी। मुद्दे की बात अब शुरू करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से माओवादियों को उनके गढ़ में घुस करके मात दी गई, शिकस्त दी गई। अब आप सोचिएगा कि अगर यहाँ तक के इस ऑपरेशन को पहुँचाया जाता है तो उसके पीछे की रणनीति क्या होगी, उसे समझने की और आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये चारों ही ज़िले एक दूसरे से लगे हुए ज़िले हैं, एक दूसरे की सीमाओं को छूते गुजरने वाले ज़िले हैं। अब इन इलाकों से माओवादियों को एक दिशा से पूरी तरह से खदेड़ते हुए पूरे साल भर से एक ऑपरेशन चलाया जाता है, एंटी नक्सल ऑपरेशन, जिसमें बला की तेज़ी देखी जाती है और माओवादियों को बड़ी तादाद में थोक के भाव में मारा जाता है। तो बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं, आत्मसमर्पण होते हैं। उसके साथ ही एक पूरा एरिया, एक सर्कल अगर आप ऐसे बनाते हैं तो उस सर्कल में आप इस तरफ से माओवादियों को खदेड़ते हुए यहाँ तक ले आते हैं। लगभग आधा सर्कल आप पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं और इस जगह पर, जिस जगह को माओवादी लगातार 30 से 40 सालों से अपने सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, उस जगह पर लाकर उन्हें एक जगह पर रहने को बाध्य किया जाता है। लगभग 2 से 3 साल की खाद्य सामग्री वो लेकर के वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो उस जगह की सूचना पर
कि माओवादी अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तब इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। उसके बाद वहाँ से भी उन्हें खदेड़ दिया गया। तो माओवादी अब कहाँ होंगे, सवाल ये उठना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए। तो जवानों का रुख क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अब माओवादी बहुत संभव है कि वो अबूझमाड़ का रुख करेंगे। अबूझमाड़ में सेना का ट्रेनिंग कैंप लगना है। सेना के ट्रेनिंग कैंप से सीआरपीएफ के जवानों को, डीआरजी के जवानों को, एसटीएफ के जवानों को बहुत मुमकिन है कि उन्हें ट्रेन किया जाएगा। और वहाँ पर अबूझमाड़ में जो माओवादियों के जो मेन लीडर्स हैं, उनके साथ में जो मिलिट्री विंग्स हैं, वहाँ पर असली युद्ध छेड़ दिया जाएगा। जब वो युद्ध छिड़ेगा तब ये निर्णायक लड़ाई हो सकती है। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चली इस ऑपरेशन के दौरान, उसके सबूत, जीत के सबूत ये हैं। तो यहाँ पर माओवादियों को अब क्या करना चाहिए, किस दिशा में कदम उठाना चाहिए, सीधी तौर पर अगर कहा जाए तो उन्हें अपने कदम पीछे खींच लेना चाहिए और सरकार से बिना किसी शांति वार्ता की बात के या फिर बिना किसी शर्त के सामूहिक आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कारण ये है कि अगर वो किसी तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं या फिर चाहते हैं, तब उस परिस्थिति में बस्तर के जंगलों से क्रांति नहीं आ सकती उनके लिए। राजनीति के दरवाजे यहाँ इस लोकतांत्रिक देश में हमेशा से खुले हुए थे और आज भी माओवादियों के सामने आत्मसमर्पण का सीधा रास्ता खुला हुआ है। सामूहिक आत्मसमर्पण ही वो इकलौता रास्ता है जहाँ से माओवादी खुद को बचा सकते हैं, अपनी विचारधारा को बचा सकते हैं, लेकिन अपने संविधान से, जो उनका संविधान है माओवादियों का, उससे इस चीज़ को डिलीट करना होगा, इसे पूरी तरह से मिटा देना होगा। तब कहीं जाकर माओवादी जो सपना पालकर इन जंगलों में चलते हैं, बहुत मुमकिन है कि वो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलकर, लोकतांत्रिक शर्तों पर चलकर कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर सकें या फिर अपने आप को बचा सकें। यहाँ पर इस ऑपरेशन से सीधा का सीधा मैसेज माओवादियों को दिया गया है, अब तुम कहीं पर भी छुप जाओ, तुम्हें तो हम खोज कर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह का ये बयान 2026 में मार्च के आखिरी दिन तक के, इन्हें किसी भी तरह से, पूरी तरह से पूरे देश से मिटा दिया जाएगा, वो बात इस ऑपरेशन में सही साबित होती नज़र आ रही है। माओवादी अब क्या करेंगे, जबकि वे शांति वार्ता की बात लगातार राज्य और केंद्र सरकार के लिए लिखते रहे हैं, मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं मान रही हैं और मानेंगी भी नहीं। हमने जो बात अभी विस्तार न्यूज़ अभी जो बात माओवादियों से सीधे तौर पर कर रहा है, माओवादियों को उसी शर्त पर काम करना होगा। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर।